क्या आप भी पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मल अकाउंट सही रहेगा या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बेहतर रहेगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। 2025 में आपको किस तरीके का अकाउंट खुलवाना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं पीएनबी जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपको कहीं भी कोई बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। चाहे आपके खाते में 10 रुपया हो या फिर 10,000 रुपये हो, आपका खाता हमेशा एक्टिव रहता है। तो अब बात करते हैं कि जब आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको इसके साथ क्या क्या मिलता है और कौन कौन सी सर्विस मिलती है। तो गाइस, जब आप अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट सीएसपी सेंटर से ओपन कराएं चाहे बैंक से ओपन कराते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पासबुक मिल जाएगा और एक रुपए डेबिट कार्ड मिलता है ऑरेंज कलर में, जैसा कि आप हमारे हाथों में देख रहे हैं। 10 से 12 दिन में यह रुपए डेबिट कार्ड आपके एड्रेस पर डिस्पैच हो जाता है। तो ये दो चीज़ें मिलती हैं और चेकबुक इसमें नहीं मिलता है। अगर आपको चेकबुक की रिक्वायरमेंट होगी तो आप ब्रांच में विजिट करके वहाँ से एक एप्लीकेशन भर के चेकबुक भी इशू करा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जनरली मिलता है जीरो बैलेंस के केस में। और अब बात करते हैं इसके सर्विस के बारे में कि क्या क्या सर्विस आपको मिलेगी। तो जैसे कि एटीएम सर्विस की बात की जाए तो जो आपको ये एटीएम मिलेगा ना, इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर फ्री में मिल जाता है। और इस एटीएम के लिए आपको ईयरली कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल जीरो चार्ज में ये चलता है। और जो इस अकाउंट में आपको एसएमएस सर्विस मिलेगी तो वो भी बिल्कुल फ्री है, उसके लिए भी आपको कहीं कोई चार्ज नहीं देना होता है। इस अकाउंट में आपको डीबीटी की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की सुविधा मिल जाती है। और दूसरी बात की जाए तो नॉमिनी की भी सुविधा इस अकाउंट में मिलती है। और 10 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, अब बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के एडवांटेज के बारे में कि जब आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाते हैं तो क्या क्या आपको इसके एडवांटेज होंगे। तो आपको पासबुक और एटीएम कार्ड दोनों से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। आधार कार्ड से भी पैसे आप निकाल सकते हैं और आपको डीबीटी की फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप चाहें तो अब इस खाते को कहीं भी सरकारी स्कीम में लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। और साथ में ही जो लोग रूरल एरिया से बिल्कुल भी जिनका अकाउंट कभी नहीं ओपन हुआ है, तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा के अपनी बैंकिंग हैबिट को शुरू कर सकते हैं ताकि उनको बैंकिंग के बारे में कुछ पता चले और इजीली अपने खाते को ऑपरेट कर पाएं। तो गाइस, सब बात करते हैं पीएनबी जीरो बैलेंस अकाउंट के डिसएडवांटेज के बारे में कि क्या इसके नुकसान है अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो गाइस, ये जो अकाउंट होता है ना जीरो बैलेंस वाला, इसमें पूरे साल की 2 लाख रुपए की लिमिट होती है, यानी कि आप एटीएम कार्ड और यूपीआई की मदद से केवल 2 लाख रुपए का ही ट्रांजेक्शन इस खाते से करेंगे। और जैसे ही आपकी लिमिट क्रॉस होगी तो आपको थ्रेशोल्ड वाली प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रही है पीएनबी बैंक में। तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट की लिमिट केवल 2 लाख रुपए की होती है। आप 2 लाख रुपए का ही ट्रांजेक्शन करेंगे इस अकाउंट से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन करने हैं या फिर किसी बिजनेस पर्पज से यूज करना है या फिर ज्यादा पैसे का लेन देन करना है, ज्यादा यूपीआई चलाना है, तो आपके लिए यह अकाउंट बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। यह अकाउंट खास तौर से उनके लिए बेस्ट है जो कि ग्रामीण एरिया से लोग आते हैं, जिनको कम लेन देन करना होता है, या फिर या जिनका बहुत ही लो बजट है उनके लिए बेस्ट है, या फिर जो स्टूडेंट हो गए, या जिनको पेंशन में लगाना है, या फिर जिनको किसी सरकारी स्कीम वगैरह में लगा के डीबीटी वगैरह का सुविधा लेना है, तो उनके लिए यह अकाउंट बेस्ट होगा। और जिनको बहुत ही कम ट्रांजेक्शन, जिनको बहुत कम यूपीआई वगैरह चलाने, एटीएम चलाने हैं, तो उनके लिए यह अकाउंट बेस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस अकाउंट को हम अपने छोटे मोटे बिजनेस में लगा के यूज करें तो आपको प्रॉब्लम आएगी। शुरू में तो काम करेगा, बट जैसे ही आप ज्यादा ट्रांजेक्शन से करेंगे, 2 लाख रुपए का क्रॉस होगा ट्रांजेक्शन, तो आपको थ्रेशोल्ड वाली प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है ताकि थ्रेशोल्ड वाली प्रॉब्लम ना आए, उसको भी चलिए समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा अकाउंट हो जिससे आपको रेगुलर ट्रांजेक्शन करें ताकि फ्यूचर में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपके लिए पीएनबी का नॉर्मल सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए एक बार उसको समझ लेते हैं कि क्या कुछ फीचर आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा और कहाँ पे कौन कौन सी सर्विस चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं पीएनबी के नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपको किस तरीके से ओपन कराना है। तो अगर जब भी आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कराने की जरूरत पड़ती है तो आप सबसे पहले ब्रांच विजिट करिएगा, इधर उधर कहीं मत जाइएगा, नहीं ऑनलाइन के चक्कर में पड़िएगा, नहीं सीएसपी के चक्कर में पड़िएगा। फटाफट से आप ब्रांच जाइएगा, उधर जाके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेके भर के फॉर्म को सबमिट करेंगे, अगले दिन आपको पासबुक मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अकाउंट ओपन कराइएगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट। अब बात करते हैं कि जब आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसके साथ आपको क्या कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जीरो बैलेंस की तरह भी इसमें भी आपको एक पासबुक मिलेगा, इसमें भी एक एटीएम कार्ड मिलेगा, बट वो ऑरेंज कलर का नहीं होगा, अलग अलग कलर में आता है, अलग अलग वेरिएंट में आपको मिलेगा। रुपए डेबिट कार्ड हो सकता है या फिर वीजा कार्ड हो सकता है। इस तरीके से तमाम तरीके के कार्ड आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और साथ में ही आपको एक चेकबुक भी मिलेगा। तो जब आप अपना एक फॉर्म फिलअप कराएंगे बैंक में तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको एटीएम लेना है कि नहीं लेना है।
चेकबुक की सुविधा लेनी कि नहीं लेनी है, एसएमएस की सुविधा लेनी है कि नहीं लेनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जोन जोन से आपको सुविधा लेनी होगी वहाँ पे यस करवा देंगे तो वो सब चीज़ें आपके अकाउंट में एक्टिव हो जाती है। अगर आपको चेकबुक नहीं यूज करना है अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, तो आप अगर वहाँ नो कर देंगे तो चेकबुक आपके पास नहीं आएगी। अगर आपको एटीएम नहीं यूज करना है अपने सेविंग अकाउंट में, तो एटीएम भी आप अगर वहाँ नो करते हैं तो नहीं आएगा। बट अगर आपको फ्यूचर में कभी आवश्यकता पड़ती है तो ब्रांच विजिट करके आप एटीएम इशू करा सकते हैं, चेकबुक इशू करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हमने आपको जीरो बैलेंस में बताया था कि उधर आपको एटीएम चार्ज कोई नहीं देना है, ना ही एसएमएस चार्ज पे करना है, वो भी जीरो है, ना ही कोई खाते में पैसे मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वो टोटली जीरो था। जीरो मतलब तो जीरो, कोई चार्ज आपको नहीं पे करना है। लेकिन जब आप इधर आएंगे नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरफ, तो आपको जो भी इधर दिख रहा है ना, जैसे कि पहले क्या था कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये मेंटेन करना था, लेकिन जुलाई से इसमें भी जीरो कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी है बात है कि जो अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट है इसमें आपको पैसे मेंटेन करने की नहीं जरूरत है। बाय द वे अगर आपके खाते में 100 रुपया 200 रुपये हो जाए तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी इसके लिए भी। तो ये चीज़ें दोनों में सेम है, अगर जीरो बैलेंस अकाउंट हो चाहे नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, तो दोनों में अगर आप पैसे नहीं मेंटेन करते हैं तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। ये जुलाई से पहले इसमें चार्ज करता था क्यूएबी के नाम से, जिसे बोला जाता था क्वार्टरली एवरेज बैलेंस चार्ज, जो कि कस्टमर को बहुत परेशान करता था क्यूएबी चार्ज। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, कस्टमर के खाते में पैसे नहीं होते थे, काफ़ी लंबे टाइम जब बाद कस्टमर पैसा डालता था खाते में तो धड़ाधड़ से उसके 200-400 कट जाते थे, तो कस्टमर काफ़ी परेशान रहता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से सभी बैंकों में ये लागू कर दिया गया है। जो आप एटीएम जो इसमें मिलेगा, तो इस एटीएम का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा ईयरली, कुछ न कुछ चार्ज सभी बैंकों में कटता है, तो इसमें भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा एटीएम का। और जो आपको चेकबुक मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम आपको 20 से 25 पन्ने का चेकबुक मिलता है जो कि फ्री होता है, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम आप इशू कराएंगे चेकबुक, तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ पेमेंट पे करना पड़ता है। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका एसएमएस चार्ज होगा, एसएमएस सर्विस जो आप प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए भी आपको एसएमएस चार्ज पे करना है। अगर आप एटीएम सर्विस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एटीएम सर्विस चार्ज पे करना होगा। चेकबुक अगर यूज करेंगे तो चेकबुक के लिए भी आपको कुछ न कुछ रुपये पे करने पड़ते हैं, तब जाके आप सर्विस का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट है जीरो बैलेंस और नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बीच में, ठीक है। बाकी का बात किया जाए ट्रांजेक्शन की, तो आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में हैवी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपने बिजनेस पर्पज में यूज़ कर सकते हैं। डेली बेस पे अगर आपको मान लीजिए बड़ी रकम मंगानी है तो अपने खाते में मंगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी आपकी लिमिट मिल जाती है। जब आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे ना, तो जीरो के अपेक्षा आपको एक अच्छी लिमिट मिल जाएगी, ताकि आप यूपीआई अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया तो ताबड़तोड़ ट्रांजेक्शन यूपीआई से इनका पैसा उनका पैसा मंगा रहे हैं, तभी आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अगर आप अपने इनकम को अपने अकाउंट से खर्च करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लोग क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त का पैसा अपने खाते में मंगा ले रहे हैं, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर का या फिर किसी रिश्तेदार का पैसा अपने खाते में जब मंगा रहे हैं, तो वहाँ से उनकी लिमिट खराब हो रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे तो आप अपने से मतलब रखिएगा। जब अपने पैसे को आप इधर उधर यूपीआई करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, तब आपकी लिमिट बची रहेगी, काफ़ी लंबे टाइम तक यूज करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो इस अकाउंट को आप किसी बिजनेस पर्पज में लगाएंगे तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी लंबी टाइम तक यूज़ करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और गाइस आसान भाषा में समझाया जाए तो जो अपना जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, वो छोटे ट्रांजेक्शन के लिए बेस्ट है। जिनको यूपीआई कम यूज करना है, कम गूगल पे, फोन पे, एटीएम यूज करना है, तो उनके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है हमारे हिसाब से। और जिनको किसी छोटे मोटे बिजनेस में यूज करना है खाते को, या फिर ज़्यादा यूपीआई करना है, या कोई बड़ी रकम अपने खाते में रेगुलर बेसिस में मंगानी है, तो उनके लिए नॉर्मल सेविंग अकाउंट पीएनबी का बेस्ट रहेगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको किस तरीके से नॉर्मल अकाउंट खुलवाना है या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग आप खाता खुलवा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो गाइस आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।